हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? होपफुली आप सब ठीक होंगे, बहुत मजे में होंगे, क्योंकि आ गया है हमारा दिवाली वीकेंड। तो यहाँ पे एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि आज कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी वाटर से रिलेटेड पढ़ा था, इस चैप्टर में भी हम वाटर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जब हमने लास्ट चैप्टर में वाटर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था तो उसमें हमने एक होमवर्क भी रखा था। वो होमवर्क अगर आपने किया होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही क्विकली दे पाएंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, क्या आपने होमवर्क किया था होमवर्क? तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आपने अगर होमवर्क किया था तो आप इसका आंसर बता दीजिए। What is a key architectural feature of a traditional बावड़ी? जो एक बावड़ी होती है उसका जो की क्या है बेटा जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक आर्किटेक्चरल फीचर कौन सा है? क्या चीज उसको बाकी चीजों से अलग बना रही है ना? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अ फ्लैट रूफ नहीं बेटा, उसके ऊपर कोई भी रूफ नहीं होता है। तो यहाँ पे अ थैच्ड रूफ भी नहीं होगा, अ फ्लैट रूफ भी नहीं होगा। और अ लार्ज सेंट्रल कोर्टयार्ड, तो हमने किसी कोर्टयार्ड की बात की ही नहीं थी। ये तो एक सोर्स ऑफ वाटर है हमारे लिए, है ना? यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बेटा जी? इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर, वहां से हमें वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम उसकी बात करते हैं तो देयर वर डेकोरेटिव स्टेप्स एंड कार्विंग्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपका आंसर बिल्कुल सही आए होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि अब हमारा जो आगे आने वाला चैप्टर है तो उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे फ्लोट एंड सिंक। तो कौन कौन सी चीजें पानी के ऊपर फ्लोट करती है और कौन कौन सी चीजें सिंक कर जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे, एक मैजिक देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा मैजिक, और उसके पीछे का जो रीजन है वो जानेंगे, विच इज अ डेड सी वाला कॉन्सेप्ट। अब ये डेड सी क्या है, कहाँ है, सब हम आज के चैप्टर में अच्छे से एकदम बहुत ही आराम से धीरे धीरे इस पूरे पेस के साथ जाएंगे और अच्छे से देखेंगे कि क्या है चीज, क्या मैजिक है, क्या रीजन है, कहाँ पे है ये डेड सी, सब कुछ। ठीक है, इसके साथ में हम देखेंगे सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल का एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे तो चैप्टर का नाम ही है ये एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, तो कुछ तो एक्सपेरिमेंट बनता है, राइट? और फिर हम देखेंगे डांडी मार्च। ये है एक स्टोरी। तो बेटा जी, ये स्टोरी कौन सी है, किस चीज से रिलेटेड है, कौन है इसमें मेन कैरेक्टर? जैसे हर कोई स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर होता है, वैसे ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया, किस वजह से हुआ, सब कुछ आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फ्लोट और सिंक वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे फ्लोट मतलब होता है तैरना। ठीक है, फ्लोट मतलब क्या होता है बेटा जी? फ्लोट मतलब होता है जो चीज तैर रही है ना? तैरना। ठीक है, जो चीज तैर रही है उसे हम कहते हैं फ्लोट कर रही है। ठीक है, और जो नीचे की तरफ डूब गई है ना, जो डूब गई वो हो गई हमारी सिंक। ठीक है, डूब गई, तो यहाँ पे मैं डूबना लिख देती हूँ। यहाँ पे हमने अगर पहले लिखा था तैरना तो अब डूबना भी लिख देते हैं, है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो चीज तैर रही है ना, जो चीज क्या हो रही है बेटा जी? फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? तो यहाँ पे हमारी जो एक मेन चीज है ना, जो हमारी मेन टॉपिक है, मेन चीज है, वो तो है वाटर। किस चीज के रिस्पेक्टिवली हम बात कर रहे हैं बेटा? किस चीज को ध्यान में रख के, किस चीज को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं? वाटर को। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास एक ग्लास, है ना, और यहाँ पे मैंने वाटर डाल दिया इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर लिया। अब ये जो ग्लास में मैंने वाटर फिल किया है, इसी की बॉटल उठा के मैं इसमें क्या करूंगी? ये डाल दिया। तो अब यहाँ पे आपको ढक्कन क्या करता हुआ दिख रहा है बेटा जी? अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर लेके मैंने उसके अंदर क्या किया? ढक्कन डाल दिया। किसका ढक्कन डाला बेटा? उसी वाटर बॉटल का मैंने ढक्कन डाल दिया। तो क्या ये नीचे डूब गया? नहीं, ये ऊपर ही तैर रहा है, ये पानी के ऊपर है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लोट करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज फ्लोटिंग। जो आपका ढक्कन है ना, जो आपका ढक्कन है वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो बॉटल का कैप क्या कर रहा है बेटा? इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो होपफुली आपको फ्लोट वाली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सिंक करना क्या होता है? सिंक मतलब डूब गया, उसके अंदर चले गया। ठीक है, ये आपके पास में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक
ग्लास ऑफ वाटर, इसमें अब मैंने एक स्पून ले लिया, ठीक है, स्पून लेके मैंने ऊपर छोड़ दिया, तो क्या ये यहाँ पे तैर रहा है? नहीं, इसको जब मैं छोड़ूंगी तो ये नीचे की तरफ चलेगा, है ना। तो ऐसे क्यों गया बेटा? ये हैवी था, है ना, वाटर जो है उससे हैवी है, तो ये क्या होगा बेटा जी? ये सिंक हो गया, नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है जल्दी से एक बार जान लेते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो चीजें होती है जो वाटर से हल्की होती हैं, ठीक है, जो वाटर से हल्की होती है, डेंस नहीं होती है। डेंस मतलब बहुत ही गाढ़ी होती हैं या फिर हैवी होती हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी चीज वाटर से, वाटर का जितना आपने क्वांटिटी लिया है उससे हल्की होंगी तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी, और जो उससे भारी हो गई तो वो वाटर में सिंक कर देंगी, डूब जाएंगी, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर है आपको कि फ्लोट और सिंक का मतलब क्या होता है, हमने एक एक्सपेरिमेंट से देख लिया। अब हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा मैजिक। तो ये मैजिक क्या है भाई, क्या है ये मैजिक? जल्दी से एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैजिक है इसको हम देखेंगे बेटा जी। तो यहाँ पे हमने लिया 2 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। क्या किया इसमें? हमने 2 ग्लास लिए, उसमें वाटर डाल दिया। 1 ग्लास में, ठीक है, 1 ग्लास में उन्होंने ऐड किया है सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? 1 ग्लास में सॉल्ट ऐड करके उसको मिक्स कर दिया। ये बिना सॉल्ट वाला है और वो सॉल्ट वाला है, कलर देख रहे हो। अब इन्होंने पोटैटो डाला दोनों के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे से पोटैटोस डाले। अब ये जो नॉर्मल वाटर है इसमें तो ये सिंक हो गया, लेकिन ये जो नॉर्मल वाटर नहीं है, ये सॉल्ट वाटर है, इसमें क्या हो रहा है बेटा जी? फ्लोट कर रहा है। उन्होंने उसको पुश किया तो भी आपने देखा वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो एक बार इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि भैया आपने लिए हैं 2 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्लास बना देती हूँ, ठीक है। 1 ग्लास हो गया, ये है दूसरा ग्लास, है ना। ये 2 ग्लास लिए आपने, इन दोनों ग्लासेस में आपने क्या लिया बेटा जी? वाटर लिया, ठीक है। जल्दी से मैं यहाँ बना देती हूँ, ये एक और ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी? यहाँ पे है 2 ग्लासेस और इन दोनों ग्लासेस में आपने क्या ले लिया बेटा जी? वाटर ले लिया, ठीक है। क्या है यहाँ पे? वाटर, दोनों में पानी ले लिया। अब आपने एक चीज किया, आपने पता है क्या किया? इसमें आपने नॉर्मल वाटर लिया है, ठीक है। नॉर्मल वाटर मतलब जस्ट वाटर है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, इसके अंदर सिर्फ वाटर है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ए वाले में। और इसमें आपने क्या किया? इस पे भी नॉर्मल वाटर है, लेकिन ये जो नॉर्मल वाटर है इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। तो मैं इसको क्या बोलूंगी? सॉल्ट प्लस वाटर है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर सॉल्टी वाटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? सॉल्टी वाटर है। तो अब जब आपने इसके अंदर कोई भी एक पोटैटो है, ठीक है, सेम चीज ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे हैं। अगर आप सेम चीज ले रहे हो, मान लो कि आप एक ढक्कन भी ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो जैसे आपने एक लेमन ले लिया, ये घर पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। एक आप नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर लो, एक सॉल्ट वाटर लो, ठीक है। अब इसमें जब आप वो नींबू या फिर मान लो आपने एक पोटैटो डाला, तो वो पता है क्या करेगा? सिंक हो जाएगा बेटा जी। ये क्या करेगा बेटा जी? सिंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी जगह एक लेमन ले रहे हो, अरे 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 लेमन क्यों, आप एक ऑरेंज भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपने ऑरेंज लिया या लेमन लिया तो वो यहाँ पे रहेगा। वेयर एज अगर आप ये सॉल्ट वाटर में डालोगे तो वो क्या करेगा बेटा जी? ऊपर आ जाएगा, वो नीचे सेटल नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा जी? दिस इज सिंकिंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है? सिंक कर रहा है। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये सिंक कर रहा है ना? ये क्या कर रहा है बेटा जी? इसके अंदर जो भी आपने डाला है, मान लो आपने एक लेमन डाल दिया, ठीक है, एक लेमन डाल दिया, वहां पे हमने पोटैटो देखा, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे आप लेमन या फिर ऑरेंज बोल दो इसको, ठीक है। ये लेमन ले लिया, यही लेमन, यही सेम लेमन, कोई दूसरा लेमन भी मत लो, सेम लेमन आप इसमें से निकाल के इसमें डाल के देखोगे ना तो ये फ्लोट करेगा। मतलब अभी हमने पढ़ा था फ्लोट क्या होता है? ये तैरेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये सिंक हो गया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेटा जी? ये तैर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। एक बार हम वापस से ये वीडियो देख लेते हैं ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
जल्दी से वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो, क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिए, जैसे अभी हमने लिए थे, ठीक है, 2 ग्लास लिया, उसमें वाटर डाला। अब ये सॉल्ट सिर्फ सेकंड वाले में, बी वाले ग्लास में जा रहा है, ए वाले ग्लास में नहीं है। किसमें है ये? बी वाले ग्लास में सॉल्ट डाल दिया और मिक्स कर दिया। सॉल्ट डाल के उन्होंने मिक्स किया। अब इसमें पोटैटो डाला तो ये तो नीचे चले गया, बट ये वाला पोटैटो तो फ्लोट कर रहा है ना। यही चीज अभी हमने पढ़ी है ना, यही चीज अभी हमने डायग्राम के साथ में पढ़ी। तो यहाँ पे बोल रहा है ये आलू तो डूब गया, ये वाला आलू क्यों तैर रहा है? अब आप बोलोगे मैम दोनों का साइज अलग था, शेप अलग था। नहीं नहीं नहीं, अगर आप सेम आलू के साथ में भी वही एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो भी यही मैजिक होगा। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द डेड सी। ठीक है, एक डेड सी है, कहाँ है, क्या है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज द मैजिक। ठीक है, जो यहाँ पे मैजिक हुआ है, ये मैजिक क्यों हुआ है? ये मैजिक क्यों हुआ है? तो बेटा जी ये मैजिक हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू मतलब इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट। एक्सेस या एक्सेसिव यानी हद से ज्यादा, जितना उसके अंदर आ सकता है, अकोमोडेट कर सकते हैं, जितना उसके अंदर घुल सकता है, उससे भी ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जितना आपका जो भी आपने वाटर लिया है, जितना भी क्वांटिटी है, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी लिया है आपने, 100 ml लिया, 10 ml लिया है ना, 20 ml लिया, 1 लीटर लिया, जितना भी आपने लिया है उसमें जितना भी सॉल्ट वो होल्ड कर सकता है, मतलब जितना सॉल्ट वो अपने अंदर घोल सकता है, उससे ज्यादा मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, उसमें मेरा बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ही एक्स्ट्रा, एक्सेसिव मतलब बेटा जी एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव मतलब होता है एक्स्ट्रा सॉल्ट है। ठीक है, ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा। ठीक है, एक्सेसिव यानी एक्स्ट्रा सॉल्ट का प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंस है, कहाँ पे? वाटर के अंदर। प्रेजेंट मतलब उसके अंदर है वो चीज, ठीक है, उसके वहां मौजूद है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर के अंदर अगर हद से ज्यादा सॉल्ट डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? बहुत ही सॉल्टी वाटर। और ये सॉल्टी वाटर के अंदर कोई भी चीज तैरती है। आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पानी के अंदर अगर ह्यूमन तैर नहीं रहा है, वो स्विम कर रहा है? नहीं कर रहा। विदाउट स्विमिंग वो डूब ही नहीं रहा है। बताओ, वो स्विम भी नहीं कर रहा है, वो आराम से बस ऐसे लेटा है और वो डूब भी नहीं रहा है। देखो तैर रहा है, पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों? तो बेटा जी ऐसा ही एक डेड सी है। कहाँ पे बेटा? इसका नाम है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन एक जगह है इजराइल में। कहाँ पे है? इजराइल में। ठीक है, तो जॉर्डन एक जगह है इजराइल में, वहां पर एक डेड सी है। ऐसा ही एक डेड सी है जिसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो सॉल्ट प्रेजेंट है उस सी के अंदर, है ना, जो समुद्र है, सी है, उसके अंदर जो सॉल्ट है ना, जो नमक है, वो इतना ज्यादा है कि वहां पे अगर आप तैरोगे नहीं, है ना, आप तैरोगे नहीं तो भी आप फ्लोट करोगे। अगर आप स्विम नहीं कर रहे हो, है ना, अगर आप स्विम नहीं कर रहे हो तो भी आप फ्लोट करोगे। और उसके अंदर कोई भी चीज, आप अगर पानी की बोतल भी उसके अंदर डाल दोगे, है ना, या आप खुद भी लेट जाओगे, या 3-4 लोग और आपके साथ लेट हैं, तो भी आप लोग डूबोगे नहीं, है ना, आप लोग सिंक नहीं करोगे, आप लोग फ्लोट करोगे। क्यों बेटा जी? क्योंकि ये जो डेड सी है इसके अंदर बहुत सारा नमक है ना, इसके अंदर क्या है? बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल समझने से पहले आपको समझना होगा डिसॉल्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड है डिसॉल्व, इधर लिख दूं मैं, है ना, डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स हो जाना, है ना। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स हो जाना, पूरी तरीके से उसमें घुल जाना, पूरी तरीके से उसमें घुल मिल जाने को बोलते हैं डिसॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक क्या है? ग्लास ऑफ वाटर है, मेरे पास में एक और ग्लास है। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे ग्लास में भी वाटर फिल कर देती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ये लिया, इसके अंदर भी मैंने वाटर फिल कर दिया, देखो है ना, ये ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अब मैंने वही सेम ढक्कन इसमें डाला, तो क्या कर रहा है, ये तैर रहा है, ठीक है। क्या ये इसके साथ मिक्स हो गया, बताओ, क्या ये इसके साथ मिक्स हुआ, नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक शुगर सैशे, ठीक है। अब मैंने क्या लिया है, एक शुगर सैशे लिया है, तो ये जो शुगर सैशे लिया है इसको मैंने यहाँ पे शुगर सैशे को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा जी, शुगर डाल दिया, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है शुगर, है ना, शुगर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, है ना। जब आप थोड़ी देर तक इसको मिक्स करोगे फिर आप देखना कहाँ जाएगी ये, कहाँ चले जाएगी ये शुगर, देखो देखो देखो, दिख रहा है आपको, शुगर है अभी भी इसके अंदर। और इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने इसे मिक्स किया 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 अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इस वाटर को, है ना, तो अब इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी सॉल्ट या शुगर नहीं दिख रहा। मैंने क्या डाला था, शुगर डाला था इसमें ना। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, शुगर गायब हो गई, पूरी तरीके से उसके अंदर मिक्स हो गई, पर क्या ये मिक्स हो पाया, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे एक थिंग था, मैंने एक सब्सटेंस लिया या एक थिंग लिया जिसको मैंने इसके अंदर डाला और वो कंप्लीटली मिक्स हो गई उसके साथ में। क्या ये कंप्लीटली मिक्स हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल, ठीक है। इतना क्लियर है। जिस वर्ड के आगे इन लग रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है वो काम, ठीक है। इम्पॉसिबल होता है जैसे कि वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल मतलब हो सकता है, वैसे ही इन IN लग रहा है यानी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन लिख देती हूँ, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस यानी सॉल्यूबल चीजें, ठीक है, सॉल्यूबल थिंग्स आर दोज which can be dissolved in water, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे रिलेवेंट है बेटा जी, वाटर या कोई भी लिक्विड चीज से, ठीक है। डिसॉल्व्ड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो होते हैं दोज विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्लीटली, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है ये, कि अब एक एक करके मैं वर्ड समझा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सब्सटेंसेस, तो ये सब्सटेंसेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है थिंग्स, ठीक है, वो चीजें, ठीक है, वो थिंग्स, वो चीजें। तो यहाँ पे बोल रहा है सॉल्यूबल सब्सटेंसेस यानी सॉल्यूबल थिंग्स कौन सी होती है, आर दोज, वो होती हैं विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे डिसॉल्व्ड का मतलब क्या था बेटा जी, विच कैन बी मिक्स्ड कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली मिक्स्ड, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स जो हो जाती है, पूरी तरीके से घुल जाना, पूरी तरीके से घुल मिल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्यूबल चीजें क्या होती है, सॉल्यूबल चीजें यानी सॉल्यूबल सब्सटेंस, सॉल्यूबल थिंग्स आर दोज विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी वो पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से मिक्स हो जाती हैं वाटर के साथ, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा जी, सॉल्यूबल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी इसका एक लिख ही लेते हैं लगे हाथ फटाफट से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सॉल्ट और शुगर, ठीक है। या तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हो या तो आप सॉल्ट को भी करके देख सकते हो, वो भी मिक्स हो जाएगा, है ना। इन वाटर, वाटर में आपने सॉल्ट या शुगर डाला तो, ठीक है, लिमिट में, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा डाल के बोल रहे हो मैम अब तो ये मिक्स ही नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, जितना आपका वाटर होल्ड कर सकता है उतना, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक क्या लिया था, ग्लास ऑफ वाटर लिया था, पानी का ग्लास लिया था, उसके अंदर आपने एक ऐसी चीज डाली जो उसके साथ मिक्स नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनसॉल्यूबल। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, दो सब्सटेंसेस या फिर इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, है ना, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस यानी इनसॉल्यूबल थिंग्स आर दोज, वो होती हैं विच
कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जिसको हम वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर सकते, पूरी तरीके से घुलती नहीं है, उसमें पूरी तरीके से मिल नहीं जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? यहाँ पे वही बात है कि सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? सब्सटेंसेस का मतलब है थिंग्स, और डिसॉल्व्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे भी सेम है, डिसॉल्व्ड का मतलब है कंप्लीटली मिक्स हो जाना, ठीक है, डिसॉल्व्ड का मतलब क्या है? कंप्लीटली मिक्स हो जाना ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो चीजें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी इनसॉल्युबल थिंग्स कौन सी होती है? आर दोस, वो चीजें होती है विच कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती? कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकती है वाटर के साथ, ठीक है, वो चीजें जो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकती है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल तो देखना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आ जाता है। अगर आपने बाहर से मिट्टी ले आए, है ना, ये आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आप मिट्टी लेकर आ गए और उसको आप वाटर के साथ में डाल के देखोगे तो वो मिक्स नहीं होगा। या फिर ऑयल है, ठीक है, ऑयल जो है थोड़ा सा ले लो मम्मा से और उसको वाटर के ग्लास ऑफ वाटर में डाल के देखो, जो एयर होगा ना, आप जो ऑयल होगा ना, वो क्या करेगा? ऊपर फ्लोट करेगा, है ना, ऊपर फ्लोट करेगा, और जो आपका वाटर है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका वाटर जो है उसके अंदर सॉइल जो है आपका, या फिर सैंड है ना वो, या फिर ऑयल है, तो ये सब उसमें मिक्स नहीं हो सकते। मिट्टी हो, रेत हो, या फिर तेल हो, है ना, ऑयल हो, कोई भी टाइप का ऑयल हो, तो वो सब वाटर के साथ में मिक्स नहीं हो सकते, और इनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल थिंग्स, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एक डांडी मार्च की, तो डांडी मार्च क्या है? डांडी मार्च जो है ये एक किसकी बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है, ठीक है। इन ईयर 1930, ठीक है, बहुत साल पहले, अब तो समझ जाओ, मतलब 1930, अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, तो ये 1930 की बात है भाई, बहुत साल पहले की बात है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसमें रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल था। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया आप नमक जो है, ठीक है, नमक क्या होता है बेटा जी? यानी सॉल्ट, ठीक है, नमक क्या होता है? सॉल्ट। उन्होंने बोला कि आपको सॉल्ट जो भी है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सॉल्ट जो है, नमक यानी उसको यूज कर रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा जी बेटा? आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उसको यूज करने के लिए, ठीक है, वो हो गया आपका टैक्स, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आपको टैक्स यानी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको सॉल्ट यूज करना है, तो नमक यूज करना है तो। और उन्होंने बोला आप नमक खुद से बना भी नहीं सकते हो, आप अपने घर पे भी नहीं बना सकते हो, आप बाहर तो छोड़ ही दो, आप अपने घर पे भी, ठीक है, यू कैन नॉट मेक सॉल्ट एट योर होम ऑल्सो। तो अब यहाँ पे जब ये सारी बात उन्होंने बोली ब्रिटिश रूल ने, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बात को डिफेंड करने के लिए आ गए कि यहाँ पे उनको अगेंस्ट, उनके डिफेंड नहीं, उनको अगेंस्ट करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए कौन है? हमारे बहुत ही बढ़िया से नेताजी, क्या नाम है उनका? तो यहाँ पे आ गए बेटा जी गांधी जी, ठीक है। कौन आए? एक बहुत ही अच्छे से आदमी जिनका नाम है गांधी जी, ये आ गए और इन्होंने बोला ऐसे कैसे? तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिल रहा है? सॉल्ट हमें नेचर से मिल रहा है। ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये अपने आप से नहीं बना के दे रहे हैं, ये हमें नेचर से मिल रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कुछ ऐसी चीज जो हमें नेचर से मिल रही है, ह्यूमन मेड नहीं है, वो ह्यूमन ने नहीं बनाई है, वो हमें नेचर से मिल रही है। तो ऐसी कोई चीज जो हमें नेचर से मिल रही है, उस पे आप हमसे पैसा क्यों लोगे भाई, है ना? और आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम उसे घर पे भी नहीं बना सकते और हम उस पर टैक्स भी दे? तो ऐसे क्यों? तो इन्होंने उसके प्रोटेस्ट के लिए क्या किया? एक वॉक किया था। कहाँ से कहाँ तक? इन्होंने एक बहुत लंबा वॉक किया फ्रॉम अहमदाबाद। कहाँ पे बेटा? अहमदाबाद से लेकर दांडी सीशोर तक, ठीक है, दांडी सीशोर तक उन्होंने एक बहुत ही लंबा वॉक किया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं
दांडी मार्च, ठीक है। अहमदाबाद से जब लोग उनके साथ में मिले और उन्होंने दांडी सी शोर तक वॉक किया तो उसे हम कहते हैं दांडी मार्च, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम कि ये थे हमारे गांधी जी, और ये गांधी जी के साथ बाकी लोग कहाँ से कहाँ तक गए थे बेटा जी? अहमदाबाद से दांडी जो है उसके सी शोर तक, ठीक है। तो वहां तक इन्होंने वॉक किया और इन्होंने बोला कि भैया हमारा तो अधिकार है, हमारा राइट है। वो उनको एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने बोला ये तो हमारा अधिकार है कि हम सॉल्ट को यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट क्या है? सॉल्ट हमें नेचर से मिल रहा है, कोई इंसान नहीं बना रहा है उसको, सॉल्ट को इंसान नहीं बना रहा है, इंसान की बॉडी में से सॉल्ट थोड़ी निकल रहा है। जो हमारा सॉल्ट है वो कहाँ से निकल रहा है? सी से मिल रहा है हमें। तो जब हम सी से हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो आप कौन होते हो उस पर टैक्स लगाने वाले, या आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम अपने घर पे भी नहीं बना सकते हैं सॉल्ट? हाँ बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो गांधी जी थे उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट वॉक किया था, ठीक है। दांडी मार्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दांडी गए थे, ठीक है। दांडी मार्च क्यों बोले? दांडी गए हैं, दांडी के सी शोर तक गए हैं और उन्होंने वॉक किया है, इसलिए उसको दांडी मार्च बोल रहे हैं, ठीक है। मार्च के मंथ में गए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दांडी मार्च। मार्च मतलब वॉक करके वो अहमदाबाद से दांडी के सी शोर तक गए, ठीक है। तो ये है स्टोरी दांडी मार्च की, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया ये तो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, नेचर से मिलता है, तो कैसे मिलता है? तो बेटा जी जो आपका सी होता है ना, सी यानी आपको पता ही होगा समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सी होता है उसके अंदर वाटर जो होता है ना वो पता है कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है वो, ठीक है, नमकीन होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सॉल्टी वाटर यानी नमकीन पानी होता है। और ये सॉल्टी वाटर होता है, इसको आप लेकर जो बीचेस होते हैं ना, बीचेस में ऐसे गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। बीचेस में पता है क्या करते हैं? ऐसे गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे में यहाँ पे जो भी आपका वाटर है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। जो वाटर है उसे फिल कर देते हैं, यहाँ पे कुछ बिछा देंगे, वहां पे सॉल्ट जो भी है आपका सॉल्टी वाटर उसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करके उसको छोड़ देंगे तो वहां पे सन की रेज की वजह से, ठीक है, जो हमारी सनलाइट है उसकी वजह से जो पानी होता है, वाटर होता है ना, वो उड़ जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक भगोने में पानी रखा घर पे और उसको गैस चला के छोड़ दिया तो क्या होगा? जैसे जैसे वहां पे हीट होता है, पानी बॉईल होता है, तो पानी क्या होगा बेटा जी? उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाता है ना। पानी का कम दिखेगा आपको, अमाउंट जो होगा, जो भी आप जितना भी क्वांटिटी लोगे ना, जितना भी है, मान लो आपने एक ग्लास से एक आधा ग्लास लिया, ठीक है, बहुत देर तक आप उसको बॉईल करोगे, बाद में एक ही ग्लास बच जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी पानी उड़ गया, वेपर बन गया, है ना। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने क्या किया? सॉल्टी वाटर लिया, है ना, डिग करके वहां पे सॉल्टी वाटर डाला, तो जब वहां से सन रेज आई, है ना, सन रेज की वजह से यहाँ पे जितना भी वाटर था वो उड़ गया, भाप बन के, वेपर बन के उड़ गया। तो जब वहां पे भाप बन के, वेपर बन के उड़ गया तो उसमें अब क्या बनेगा? यहाँ से बोल रहा है कि वो सॉल्टी वाटर है, तो वाटर तो उड़ गया, क्या बचा? सॉल्ट बचा। तो ऐसे आप सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और जब ये हो सकता है, हमें सी से मिल रहा है, समुद्र से मिल रहा है, कोई बना के नहीं दे रहा है, हम खुद भी बना सकते हैं इसको घर पे। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम खुद ही बनाएं, हमको क्यों वहां पे जाके एक्स्ट्रा पैसे देने हैं ब्रिटिशर्स को, हम क्यों उनकी बात सुने, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से दांडी मार्च हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे होपफुली आप समझ गए होंगे कि दांडी मार्च क्या है, क्यों हुआ, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ 3 होमवर्क। आज तो इस बार तो मैम ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिए। तो बेटा जी आपके पास है 3 होमवर्क्स, कौन कौन से जल्दी से देख लेते। तो फर्स्ट होमवर्क है व्हाट इज यूनिक अबाउट द डेड सी। जो डेड सी है वो बाकी जो सीज हैं उनसे कैसे अलग है वो आपको बताना है कंपेयर टू द अदर वाटर बॉडीज, ठीक है। जो बाकी वाटर बॉडीज है, मान लो कि रिवर है, पॉन्ड है ना, तो इन सब से कैसे ये अलग है डेड सी, रिवर या पॉन्ड से कैसे डेड सी अलग है वो आपको बताना है। ये डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, ऐसा है क्या? या फिर इट हैज वेरी लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन, उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत कम है। लो मतलब क्या होता है बेटा जी? कम, ठीक है। लो मतलब क्या है कि आपके पास में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? कम है, किसका? सॉल्ट का, ठीक है। और हाई मतलब क्या होता है बेटा जी? ज्यादा, ठीक है। इट इज द सॉल्टीएस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, मतलब सबसे ज्यादा सॉल्ट है इसके अंदर, है ना, जो नमक है बहुत ज्यादा है इसके अंदर। या फिर इट इज लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन, हमने देखा था कहाँ पे वो लोकेटेड है, हमने देखा था ना डेड सी कहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पे बोल रहा है आर्कटिक रीजन में है वो ना। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर वो आपको बताना है, A, B, C या फिर D। चलो मूव करते हैं सेकंड होमवर्क की तरफ। तो सेकंड होमवर्क आपसे बहुत
बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। ये बोल रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो सॉल्यूबल है इनमें से। सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था बेटा जी, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है यानी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूबल सब्सटेंस है मतलब डिसॉल्व हो जाएगी वो। ठीक है, क्या होगा उसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, मिक्स हो जाएगी कंप्लीटली, वो बताना है आपको। सैंड हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, शुगर हो जाएगा या फिर आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज सॉल्यूबल है वाटर में। ठीक है, थर्ड होमवर्क जो है, थर्ड होमवर्क, ठीक है, वो क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द दांडी मार्च। दांडी मार्च क्यों किया गया था, उसका मेन रीजन क्या था, गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जो था, तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च क्यों किया, क्या रीजन था, प्राइमरी पर्पस क्या था, क्यों किया। ठीक है, तो टू प्रमोट एजुकेशन, क्या उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की बात की थी, है ना, या फिर उन्होंने ब्रिटिश का जो सॉल्ट टैक्स था, जो ब्रिटिशर्स थे वो जो सॉल्ट का टैक्स ले रहे थे उसके अगेंस्ट किया, या फिर उन्होंने बोला कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए किया था क्या ये आज़ादी के लिए हुआ था, या ये सॉल्ट के लिए हुआ था, या तो ये एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाई के लिए हुआ था, या फिर एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी बनाने के लिए, है ना, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, ऐसे अलग अलग बहुत सारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या इन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए किया था, या फिर एक एजुकेशन के लिए किया था, या फिर ब्रिटिश का जो सॉल्ट टैक्स वो ले रहे थे ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट किया था, या फिर आज़ादी के लिए किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो ये है आपके 3 होमवर्क, मुझे कमेंट में इन तीनों का आंसर चाहिए और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और यहाँ पे आपको बेटा जी होमवर्क कर लेना है, 3 होमवर्क है आपके पास, एज वेल एज आपका DHA भी आपको मिल गया होगा होपफुली, तो आपको वो भी कर लेना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क और DHA दोनों हो जाना चाहिए। और ये होमवर्क क्या है, इसका आंसर क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।